नेक्स्ट टेस्ट जब आपका हो या शुरू हो तो आप आराम से ये जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ ऐसे कर देना। देखते हैं आप लोगों के क्या रिस्पांस हैं, आप पास होते हो नहीं होते हो। तो जब आप टेस्ट में आ जाएं तो आप एग्ज़ामिनर के साथ बातचीत करके सारा कुछ हो के उन सब बातों को भूल जाएं। सिर्फ इतना याद रखें कि उसने कहा है कि गाड़ी को रेडी करो और अब चलो मूव ऑफ व्हेन यू रेडी। बाकी सब बातों उनको ऊपर सोचने का आपका नहीं है कि शो मी टेल मी क्वेश्चन कैसे हुआ, अनलेस साइंस इज अदरवाइज फॉलो रोड अहेड, माय नेम इज़ डेविड, सम जो भी एक्स वाई जेड एंड टम टम ड्राइविंग एंड आई दिस। जो समझ आए ठीक है, उसको याद रखो। जो नहीं आया, जो नहीं पता चला, उसके ऊपर दिमाग को जोर नहीं देना है कि आपने वो इसको सोचना इसने क्या कहा, कुछ नहीं। जब वो आपको बोले मूव ऑफ, जब आप सीट बेल्ट बांध के मूव ऑफ, तो यहाँ से आपका पास और फेल शुरू हो गया। ठीक है, अब आपने जैसे जैसे जितना टाइम मैं लगाता हूँ उन्होंने बोल दिया, मैं डायरेक्शन दूंगा उसी की तरह, वो आप देखते जाना। उसने मुझे बोल दिया कि मूव ऑफ व्हेन यू रेडी मिस्टर भट्ट। तो आप ये चीज़ ज़हन में रखना कि अब उसने मुझे बोल दिया, मैं अब जो करूँगा आप उसको देखते जाना, उसी तरह से एक अपनी रूटीन बना लो आज से, तो आप पास हो जाओगे। ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये आप चीज़ें जहन में रखें, इसी तरह से आपका बनता है। वो राइट लेफ़्ट मैंने वैसे आपको दिखाने के लिए नहीं किया है, मैंने देखा है कि गाड़ी सेफ़ है या नहीं है, यही वो चाहते हैं। लेफ़्ट एट द एंड, एट द एंड ऑफ द रोड टर्न लेफ़्ट अगेन। अब यहाँ से मैं कोई दूसरे गियर में नहीं घुसने वाला हूँ, कोई जाने वाला नहीं हूँ, क्यों कि मुझे ज़रूरत नहीं है आगे फिर जाके मैंने पहला लगाना है। तो ये रूटीन फॉलो हो गई, क्लच को नीचे कर लिया, कोई नहीं है। अब फिर दोबारा से चलना शुरू हो गया, देख लिया कोई नहीं था। राउंड अबाउट गो स्ट्रेट। अब फिर मैं गियर की तरफ नहीं भागूंगा, ये टाइम आप लोग ज़ाया करते हो फ़ौरन बस इसके शोर में और इधर उधर चले जाते हो। प्रायोरिटी मैंने देखनी है, गाड़ी आ रही है, आराम से गियर को चेक कर लूँगा। पहले से ही पहले मैं हूँ, सिर्फ आप लोगों को याद के लिए, कोई नहीं है। अब आराम से निकल जाएंगे। नेक्स्ट राउंड अबाउट टर्न राइट प्लीज़, टर्न राइट। वो तो समझ आ गई आपको, राइट का मतलब है राइट का सिग्नल शुरू से, बाकी भूल जाए। राइट उसने बोल दिया, आपको कोई पता नहीं करने की ज़रूरत कि कितनी एग्ज़िट है, क्या है। यहाँ तक आके वो खुद बोल देते हैं सेकंड एग्ज़िट, थर्ड एग्ज़िट, कोई नहीं है। आराम से फिर क्लच का वो 10 और 5 का हिस्सा अगर मैनुअल में है तो ये पहली पास हो गई। अब आराम से इसी स्पीड में यहाँ भागने से या इसको इस तरह से आपको वो चढ़ाना अपने आप को, ये आपको फेल कराता है। अब यहाँ से टिक टिक शुरू है, मैं इसको बंद करूँगा, फिर आराम से अपनी प्रोग्रेस बनाऊँगा। ठीक है, कोई भागने की, कोई दौड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आराम से आपने अपनी एक कंफर्टेबल जोन में रह के अपनी एक ड्राइव करनी होती है। मैं अब चूँकि इसी डायरेक्शन में मैंने जाना है, मैं इसी लाइन में रखूँगा। आप भी अगर ऐसे हैं तो कीप इट लेफ्ट, अनलेस साइन सेज अदरवाइज, जो उन्होंने बोला हुआ है कीप गोइंग स्ट्रेट। तो ये भी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि समझाता हूँ आगे जाके इसी रोड का क्या बनना है फिर, और उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, आप अगर इसी रोड में जा रहे हैं, आपने आराम से चौथे गियर तक सोचें, आप पाँचवें छठे गियर का सोचना छोड़ दें ताकि आप लोग पास हो। तो लेफ़्ट पोजीशन, नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन, आप लोग इसमें भी फेल हो जाते हो, राइट लेन में चलाते हो। तो यहाँ पे आपने रखी। अब यही जो लेन है, ये अगर उन्होंने मुझे नहीं बोला हुआ है कि लेफ़्ट जाओ, तो जब मैं साइन देख रहा हूँ ना आगे, ये रोड नज़र आ रही है आपको, इतने दूर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो लाइटें रेड है, यहाँ से प्लान करो, इसका एंड तक ना छोड़ो। वहाँ पे आपको जाके ब्रेक का झटका लगाना पड़ता है या इस तरह से। तो आराम से यहाँ पे आके वो गाड़ी चली, उसके पीछे भागो बिना, अपनी को तैयार करो। आप तैयार किया, गाड़ी चल पड़ी। अब अगर इसी रोड को देखें आगे जाके, तो ये जो लेफ़्ट लेन है ये लेफ़्ट जा रही है, और हमने अगर एग्ज़ामिनर ने नहीं बोला तो मैं उनसे नहीं पूछूंगा, मैं सीधा ये शीशे देख के अपनी लाइन चेंज कर लूँगा। ठीक है, और अगर वो बोले इसी लाइन में रखो तो फिर ठीक है। और अगर ये यहाँ तक पहुँच जाए तो वो यहाँ याद आया, लेकिन यहाँ से फिर आप टेस्ट वाले दिन ना करें। वैसे भी ये फिर केयरलेस ड्राइविंग में ज़ुमरे में आती है। ठीक है,
अब यहाँ से देखें, जो ही ख़त्म हुआ मेरी ड्राइविंग पोजीशन लेफ़्ट बनती है, बजाय किसी के कहने के इंस्ट्रक्टर के मेरे तीसरे दूसरे मैं अपनी पोजीशन, मुझे पता है नहीं रूल का, तो मैं अपनी लेन में आ जाऊँगा। ठीक है, अब इस तरह से सायरन भी बजना शुरू होते हैं और आप लोग पहले से परेशान हो जाते हैं। नहीं, आप अपने आप को सेफ़ रखें। पहले जब आपके पास आ जाएं तो आप आराम से अगर कोई सेफ़ तरीके से कर सकते हैं तो करें, नहीं तो ये एग्ज़ामिनर को गाइडलाइन होती है कि वो आपको इन फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस के सायरन की गाड़ियों से आपको निकालें। ठीक है, तो वो आपकी हेल्प करते हैं वहाँ पे। अब मैंने राइट जाना है तो मैं आराम से, अगर वो मुझे बोलते हैं मूव इन टू राइट लेन, तो मैं फ़ौरन भागूंगा नहीं। ऐसी जगह है ना, अर्ली करूंगा तो फिर आराम से एक लेन में पहले आऊँगा, ये होती है पहली। ठीक है, फिर अगर वो बोलते हैं फार राइट तो फिर आप फार राइट, इसको फिर इशारा दे के, शीशे दे के आराम से। आप यहाँ पे आपका स्टेयरिंग और आपका घबराना, वो आप इस तरफ बराबर नहीं देख सकते हो क्योंकि आगे से नज़र नहीं उठाना चाहते हो, बहुत ओवर कॉशियस सूरत हाल होती है वो, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आप रिलैक्स होकर एक चीज़ को उस ज़ुमरे में रखेंगे कि ज़िम्मेदार मैं हूँ, कंट्रोल मेरे पास है, मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो फिर आपको ये चीज़ें इत्माद में रहती हैं। आप उस इत्माद में रहते हो कि ये चीज़ का मुझे पता है। तो यहाँ हम रुके हुए हैं, अगर हैंड ब्रेक लगाना चाहते हो लगाओ, नहीं तो अगर फुट ब्रेक से गाड़ी काबू है तो रखो। ये भी उनका कोई एतराज़ नहीं होता है कि आप हैंड ब्रेक नहीं लगाइए, ये भी उस लेवल से निकला हुआ है, आपको वो फेल नहीं करते हैं। गाड़ी कंट्रोल होनी चाहिए, तो वो फुट ब्रेक से की हुई है। और ये अगर चढ़ाई में जा रही है तो यहाँ पे जब मैं ये ब्रेक छोड़ूंगा तो 3 सेकंड मोस्टली वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होती है हिल स्टार्ट के लिए, मूव होने के लिए। तो वहाँ पे भी आपको ये डर और खदशाना शुरू हो जाए कि मैंने ब्रेक से पाँव उठा दिया, मेरी गाड़ी भाग जाएगी। ऐसा नहीं होता है, गाड़ी क्या भागेगी, आहिस्ता आहिस्ता ही चलेगी ना गाड़ी। देखिए मैंने कितनी देर से पाँव उठाया हुआ है इस ब्रेक से, अभी तक नहीं चली है। अब चूँकि ये लेवल में है तो ये अगर ग्रेविटी में होगी तो फिर जाएगी। अब ये लाइटें हुई हैं आराम से अपनी गाड़ी। जब आप लोगों का मसला क्या है कि आप लोग जो आगे गाड़ियाँ होती हैं वो जब भागते हैं, स्पेस बढ़ना शुरू होती है तो आपको फ़िक्र शुरू हो जाती है। ये आपको फ़िक्र उनकी नहीं करनी चाहिए, ये फ़िक्र हर ड्राइवर को अपनी करनी चाहिए। अब हमने उस लेन में जाना है, ये लेन थोड़ी बिज़ी है। आराम से किसी चीज़ के अंदर भी परेशानी या टेंशन करेंगे तो वो आपको फ़ायदा देगी, जानते हैं आप, नहीं देगी फ़ायदा। तो इसलिए आप वो आराम से, हमने देखे यहाँ से रास्ता लिया, अगर इस तरह से आप देख के अपने आप को कामनेस में ले जाएं तो वीवर ड्राइविंग टेस्ट पास करना, क्यों आप इतने परेशानियों में फंसे हुए हैं और नहीं पास हो रहे, और जब बार बार बोलते हैं नहीं हो रहे जी, ये हो रहा जी, 2 बार हो गए जी, 3 बार हो गए जी। वो भाई किस तरह, क्यों? पहले अपने आप से तो पूछो ना कि ड्राइविंग फेल करवा रही है या आपका कोई अंदर का इंसान आपको फेल करा रहा है। और उस इंसान को जब आप सुधारोगे, जब आप उस लेवल पे उसको ले आओगे कि हर एक चीज़ अपने हाथे में है, हमने किसी चीज़ को पहले देखना है, फिर सोचना है, फिर बोलना है, फिर तोलना है, फिर एक्शन रिएक्शन देना है हर चीज़ के हिसाब से, तो सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जा रहे हैं टेस्ट के, इतना टाइम हम 10-15 मिनट गुजार चुके हैं, आराम से हैं, कोई ऐसा सोच नहीं है। रोड का भी हमें कोई इतना पूरा गूगल नहीं बनना पड़ता है, हमें सिर्फ अपनी ये जगह चाहिए। वो ये दो गाड़ियाँ आगे हैं, इनसे पीछे, और वो सफ़ेद वाली का भी मेरे से कोई तल्लक नहीं है, मैं अपनी लेन में हूँ, मेरे साथ तल्लक है काली गाड़ी का। तो यहाँ से उसने ब्रेक लगाई, मुझे पता चल गया, मैं पहले से तैयार होना शुरू हो गया कि मुझे कोई जंप झटका ना लगे। अब गाड़ी की स्पीड थोड़ी होगी, मैं इसको आराम से, पर ये काम है ना, अंदर के गाड़ी चला रहे हो ना, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है और वो डिसिप्लिन है। ठीक है, अब मोस्टली आप लोग ये भी, यहाँ से जब आप राइट जाते हो तो 2 लेनें होती हैं, तो जाके राइट लेन में एंड हो जाता है आपको। अरे भाई, जब आपको पता है कि हमने नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन लेफ़्ट रखनी है तो नज़र आ रही है, तो आराम से पहले से डिफेंड करो। अब इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो लोगों के खदशात हैं कि जब आप वो इधर जगह वो ना होएगी या इधर होएगी तो वो पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, यही तो प्रॉब्लम है। आप अगर अपने रूल को नहीं सामने रखोगे, आपको पता है कि पीछे वाली गाड़ी तो आप आगे हैं ना। ड्राइविंग का जो सबसे बेस्ट असूल है वो क्या है कि डिफेंड योर स्पेस। डिफेंड स्पेस का मतलब कि मैं अगर इस गाड़ी का वो फॉलोइंग डिस्टेंस उतना ना रखता, 2 गाड़ियों का रख देता, तो पीछे से आके वो अपनी जगह डिफेंड कर लेता, मैं क्या उससे झगड़ता? नहीं, ये उसका डिफेंस है। अगर
अगर मैंने रखा हुआ फ़ैसला ही उतना है तो उसके अंदर तो वो आके नहीं घुसेगा। अदरवाइज़ ये मोटर बाइकर आके घुस जाते हैं ना, पता है ना आपको। तो आपने अगर अपना फ़ैसला इतना रखा हो, अगर मैं अब ऐसे रखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आके अगर कोई गाड़ी या कोई इस तरह का कोई चीज़ आके इसके अंदर वो आ जाए, तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने डिफेंड किया जगह। तो ड्राइविंग का जो प्रिंसिपल है, असूल है कि यू आर फर्स्ट इन अ क्यू, यू डिफेंड द स्पेस इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो ये असूल हैं, ये चीज़ें हैं, आप इनसे ड्राइविंग करें। आपका वो पसीने छूटे होते हैं, आप वहाँ पे इतने घबराए हुए होते हैं। जब आप सीख रहे हैं तो थोड़ी चीज़ हैवी होती है। जब उसको सीखने के बाद भी अगर आपको वही चीज़ लग रही हो तो फिर इसके ऊपर अपना थोड़ा रिस्क लेवल थोड़ा ऊपर करना पड़ता है। रिस्क लेवल मुराद कि जो चीज़ आपको कुछ थोड़ी बहुत डराती है उसके लिए आप थोड़ी देर के लिए तैयार रहा करें। तो अगर छोटी छोटी चीज़ों से वो आपके ख्यालात बदलें और आप उनसे झटके खाएं और डरें, तो फिर इसके लिए आपको वो जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचते आपसे ये चीज़ें हाथ में नहीं आती। तो आप अगर अपने आप को एक गुड ऑब्जर्वेशन वाला इंसान बना के यहाँ पे बैठें कि मैं गाड़ी के अंदर हर एक चीज़ को जो सारा बाहर चल रहा है खाता उसको मैं अपने हिस्से में रखूँगा कि उसको सराउंडिंग से कोई भी ख़तरा अगर हो तो मैंने क्या करना है। अगर आप 2-2 मिनट या 10-10 सेकंड तक जब कोई कंट्रोल हो लेता है, कंट्रोल के आज क्लच ब्रेक लेता है, तो इसका मतलब आपने टाइम पे नहीं किया। अगर आप टाइम पे नहीं किया तो इसका मतलब है किसी और बड़े ख़तरे में जाने से बचने के लिए किसी दूसरे ने कर लिया, तो इसका मतलब है कि आपका वो अभी रिस्पॉन्स नहीं था। तो इसका सबसे बड़ा सीन यही होता है कि आप दूर देख रहे थे, आपका उधर उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं था। आप तो पहले से कुछ और होने वाली जो चीज़ें हैं आपको नेगेटिव फील कराती हैं उनकी तलाश में होते हो ड्राइविंग करते हुए, जो आपको नहीं करना चाहिए। आप यहाँ हैं, यहाँ से देखें, अपने साइन को फॉलो करें और इजीली ये देखें कैसे लोग मछली की तरह जा रहे हैं। हर एक बंदा अपनी ड्राइव को अपने अच्छे तरीके से कर। मैंने आगे से राइट जाना है, ठीक है, तो मुझे अभी जगह नहीं मिल रही है, फिर मैं गाड़ी आहिस्ता करूँगा, ठीक है। फिर मैं पिछले को बता दूंगा कि मैं आहिस्ता क्यों कर रहा हूँ, मैंने इधर जाना है, मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ, देखो आराम से मिल गया। तो पोजीशन मैंने डिफेंड की हुई थी, किसी और को मौका ही नहीं था। अब यहाँ पे आके इस तरह के सीन होते हैं, वन वे रोड होती हैं, तो वो एग्जामिनर आपको हेल्प नहीं करते हैं। अगर आप पूछते भी हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, डू व्हाट यू थिंक इज सेफ टू डू, सो कीप मी सेफ। तो यहाँ पहुँच के भी किसी को मुझे क्या बताने की ज़रूरत है कि मैं यहाँ से मेरा हक बनता है नहीं बनता है। गिव वे जंक्शन तो आप करके जाते हैं ना, आपको पता होता है। और ये काम जो आप प्रायोरिटीज़ के हैं, आप अगर उस ज़िम्मेदारी से उस प्रिंसिपल से गाड़ी में बैठ के इन जिम्मेदारियों को लेंगे तो आप पास होंगे। वीडियो को देखते रहें, अगर आपको पसंद आती हैं तो इनको लाइक शेयर करें, फॉलो करें और इनको सेव कर लें। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू वेरी मच।